ओम शांति 11/7/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी। तो अभी कौन सा समय अशरीरी बनने का समय है, क्योंकि परम धाम में क्या है, हम अशरीरी हैं। तो अभी वैसे ही बनना है, शरीर को भूल जाना है। सुन, बिल्कुल शरीर है ही नहीं, मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। पूरा ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित कर देना है। तो ये अवस्था है सुन्न अवस्था। तो इसी अवस्था में रहने का हमें अभ्यास करना है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। शरीर से ध्यान हटाकर पैर, हाथों से, पूरे शरीर से मस्तक के मध्य में केंद्रित करना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, और बिल्कुल सुन्न हो जाए शरीर। ऐसा बना लेना है कि हाथों में, पैरों में, किसी में सब सुन्न है। बिल्कुल सुन्न कर देना और अपना ध्यान केंद्रित करना है भृकुटी के मध्य में। ज़्यादा से ज़्यादा इस अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। सबसे ऊंची मंजिल है संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना। यही सबसे ऊंची मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी ना आए, तब कहेंगे संपूर्ण सिविलाइज्ड। संपूर्ण सिविलाइज्ड। तो देखना है मैं आत्मा संपूर्ण सिविलाइज्ड बनती जा रही हूँ। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। जब हमारी बिल्कुल ऐसी अवस्था हो जाएगी, तब हमें विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा में जाएंगे। तो सिविलाइज्ड बनना है संपूर्ण, तब हम राजा बनेंगे। अगर नहीं बने तो प्रजा में जाएंगे। तो अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भूल तो नहीं होती है। चेकिंग करनी है, कोई भूल तो नहीं हुई है। और बाबा को बताना है आज सारे दिन का दिनचर्या कि बाबा मैंने आज ये कर्म करने हैं। ये कर्म करने के बाद आपकी याद में बैठ जाना है। इसके अलावा मेरी वृत्ति इधर उधर ना जाए। बताना है बाबा को, देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। बाबा के पास आत्म अभिमानी होके बैठना है। देखना है अपने को आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। सुन्न अवस्था का करना है अनुभव, जैसे शरीर है ही नहीं, मैं आत्मा। शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाए, अशरीरी। जैसे हम परमधाम में होते हैं, परमधाम में शरीर ही नहीं है, वैसी अवस्था हो जाए यहाँ कि शरीर है ही नहीं, बिल्कुल सुन्न।
सतयुग में हम क्या होते हैं? आत्म अभिमानी। और यहाँ क्या है? शरीर के अभिमानी। तो सतयुग में ऑटोमेटिकली हम आत्म अभिमानी होते हैं। यहाँ तो हमें पुरुषार्थ करना है, उस अवस्था को लेकर आना है। देखना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान। वहाँ हम शरीर ऐसे छोड़ते हैं सतयुग में, जैसे सर्प अपनी खाल छोड़ता है, अपना ऊपर का शरीर होता है वो छोड़ता है, वैसे हम छोड़ते हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। देखना है अपने को मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप। मुझे आत्मा में ज्ञान की किरणें आती जा रही है शिव बाबा से। हमें ज्ञान की बूं बूं कर औरों को आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे वो परिस्थानी निर्विकारी देवता बन जाए। सबसे ऊंची पढ़ाई है इस दुनिया की मनुष्य से देवता बनना, जो हम पढ़ रहे हैं। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत लागी ना हार। मनुष्य को देवता किए करत लागी ना हार, अर्थात परमात्मा आकर हमें ऐसी नॉलेज देते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि मनुष्य देवता बन जाता है। तो ये सबसे उच्च पढ़ाई है दुनिया की। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। हमें सुखधाम में जाने की, सुखधाम में औरों को सुखधाम में ले जाने की सर्विस करनी है, उनको रास्ता बताना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। इस कलयुग पतित भ्रष्टाचारी मनुष्य को हमें अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठ आचार्य अपार सुखों की दुनिया का रास्ता बताना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। ये ज्ञान रत्न है जो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। शास्त्रों के ज्ञान में रत्न नहीं है, ये है ज्ञान रत्न। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। अगर कोई किसी के नाम रूप में फंसता है तो वह क्या है? क्रिमिनलाइज है। तो हमें किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, सिविलाइज बनना है। सतयुग में क्या है? सिविलाइजेशन है, अभी क्रिमिनलाइजेशन है। तो हमें सिविलाइज बनना है। देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं और कहते भी है आप निर्विकारी हो, अर्थात सिविलाइज हो। हम विकारी हैं, अर्थात क्रिमिनलाइज हैं। तो हमें सिविलाइज बनना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा सिविलाइज बनती जा रही हूँ, निर्विकारी बनती जा रही हूँ। ड्रामा किसी की सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा। आराम से बनेंगे, बाबा की याद से बनेंगे, खूब पुरुषार्थ करना है तब बनेंगे। तो अपनी जांच करनी है कि मैं कितना सिविलाइज्ड बना हूँ। मेरी आंखें धोखा तो नहीं देती है। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है, मासी का घर नहीं है। तो
तो हमें बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। देखना है मैं आत्मा सिविलाइज बनती जा रही हूँ, निर्विकारी बनती जा रही हूँ। थोड़ा भी क्रिमिनल दृष्टि होती है, भूल होती है तो फौरन नोट करना है। जो भी भूल है उसे लिखना है, फिर बाबा को बताना है, बाबा ये भूले हैं और इनको करेक्ट करना है। बाबा से फिर योग लगाना है, खूब योग लगाना है ताकि वो करेक्ट हो जाए भूले। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। दूसरे जन्म में आत्मा क्या लेकर जाती है? अपने संस्कार लेकर जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। देखना है मैं आत्मा निर्विकारी बनती जा रही हूँ, सिविलाइज्ड बनती जा रही हूँ। कुछ भी याद ना रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। तो देखना है मैं आत्मा स्वच्छ पवित्र बनती जा रही हूँ। खूब खूब पवित्र बना लेना है अपने को। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। तो जो अंदर होगा वही निकलेगा फिर। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शिव बाबा में ज्ञान है तो ज्ञान ही निकलता है। इसीलिए बाबा की महिमा कहते हैं ज्ञान का सागर। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, ज्ञान का सागर शिव बाबा को देखना है। देखना है मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। हमें पंडित नहीं बनना है, इस ज्ञान को धारण करना है, इसकी एग्जाम्पल बनना है, उदाहरण बनना है दूसरों के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ दूसरों को बताना है, खुद नहीं करना। ये हो गए पंडित। एक कथा भी है जो दूसरों को कहता था कि राम राम नाम करने से ये नदी पार कर लोगे, किसी किश्ती वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों ने उसके शब्दों पे अमल किया, धारण किए और राम नाम को सच्चे दिल से लेते हुए इस नदी को पार कर लिया। और एक दिन उस पंडित को पार करनी थी तो वो कहता है कि वहाँ जिसको बोलता था कि राम नाम जपने से ये नदी पार हो जाती है, उसे बोलता है मुझे नाव चाहिए, मुझे इसे पार उस पार जाना है नदी के। तो वो व्यक्ति बोलता है कि आपने ही तो कहा था कि राम नाम से ही ये नदी पार हो जाती है। मैं तो राम नाम से ही इस नदी को पार करता हूँ रोज। तो उसे विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ बताया महिमा को, लेकिन उसे धारण नहीं किया था, उसको जीवन में नहीं लेकर आया था। तो वैसे ही हमें पंडित नहीं बनना है। देखना है मैं आत्मा ज्ञानवान बनती जा रही हूँ, ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में लाती जा रही हूँ। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। बाबा की याद से ही हम विषय सागर से क्षीर सागर में जाएंगे। अगर बाबा से योग नहीं है और आईज जो हैं क्रिमिनल है तो उनका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल होनी चाहिए, बाप की याद होनी चाहिए, तभी ज्ञान का तीर लगेगा। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है।
हमारी ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। देखना है मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। इस नॉलेज से धन आएगा और बाबा की याद से ताकत आएगी। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। इस ज्ञान का दान करना है। गायन भी है, धन दिए धन न कूटे। जितना दान देंगे उतना ये बढ़ेगा। अगर कोई ये ज्ञान दान नहीं करता है तो उसके पास है ही नहीं, तो उसे मिलेगा भी कुछ नहीं। हिसाब है ना, देते नहीं है तो मिलेगा कहाँ से। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। कदम कदम पर अपनी जांच करनी है कि मेरी वृत्ति कैसी है, आंखें कैसी है, सिविल है, वृत्ति सिविल है। जांच करनी है कदम कदम पे। भाई मैं शरीर के भान पे आकर कोई पाप तो नहीं कर दिया, तो आत्मिक भान में रहना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड, बाबा को देखना है। आज का वरदान है सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। तो ये जो सत्यता है, मैं आत्मा सत्य है, बाबा सत्य है, ड्रामा सत्य है। सत्य ज्ञान है, सत्य प्राप्ति है, सत्य याद है, सत्य गुण है, सत्य शक्तियाँ। तो इसको, इस अथॉरिटी को धारण कर लेंगे तो सब क्या होंगे, आकर्षित होंगे और हम निर्भय और विजयी बन जाएंगे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। आज का स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। अगर हमें किसी भी वातावरण को अगर चेंज करना है तो हमारे पॉजिटिव संकल्पों और शक्तिशाली वृत्ति हो, भावना हो, तो परिवर्तन हो जाएगा वायुमंडल। देखना है मैं आत्मा पॉजिटिव से भरपूर होती जा रही हूँ, पॉजिटिव संकल्पों से, और मेरी भावना वृत्ति शुद्ध होती जा रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठी बाबा, शुक्रिया।